आधे से ज़्यादा लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। उनकी विवाहों में, उनकी शादियों में, उनके तमाम फंक्शंस में नॉनवेज सर्व होता है। तो जब सम होकर एक ही स्थिति में दो खड़े होते हैं, जो रस निकलता है वो समरसता है। क्यों खाए? आचार्य एयर इंडिया में क्यों चलाया जाए? इंडियन रेलवे में क्यों हलाल मीट सर्व किया रागी जाए? जी ने कहा दूसरी बात, आप तो खुश कर रहे हैं बीजेपी को, गदगद हो जाएंगे। 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चा रिपोर्ट के अलावा मिला क्या? इनसे पूछिए ना। 70 मैं बोल नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा टॉलरेंट रहिए। ऐसा क्यों नहीं है भैया? मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था। ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा था ना, आज इस वन वे ट्रैफिक को लेकर डिबेट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है आज के टाइम पे। पहले खाली मुस्लिम होता था, तब किसी को इश्यू नहीं था। आज हिंदू जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की हैसियत है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग पिछले वीडियोस पे सपोर्ट नहीं दिखा रहे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ पर सपोर्ट दिखाना चालू कीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं तो डिबेट के बारे में। तो दोस्तों आज का डिबेट होने जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो कि दोस्तों मौलाना जी भी इस डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं, और प्रमोद जी जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, और इधर देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रमुख नेता फिर संबित पात्रा जी। यहाँ दोस्तों पात्रा जो होते हैं सबसे पहले तो बोलते हैं प्रमोद जी। यहाँ दोस्तों जब प्रमोद जी का ज़्यादा हो जाता है तो संबित पात्रा जब मैदान में उतरते हैं तब तो भाई मज़ा आ जाता है। तब बढ़िया रोस्ट भी करते हैं, और बढ़िया ऑडियंस ने सवाल भी इन लोगों से पूछा था। तो दोस्तों ये सवाल नहीं मिस करना चाहिए आप सभी लोग को। तो आप सभी लोग बिना मिस किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप सभी लोग अभी चैनल पर नए हो तो आप सभी लोग को कुछ नहीं करना, बस हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे व्हाइट कलर का बटन शो हो रहा होगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि डिबेट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए डिबेट को स्टार्ट कर लेते हैं। समझिए, पहले उनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को पता चल रहा है, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, ये जो मीट खाने का ताल्लुक है ये हिंदू और मुसलमान से है क्या? मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान से नहीं है, ये मजहब से इसका वास्ता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, हमारे तमाम हिंदू भाई बहन भी आधे से ज़्यादा लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। उनकी विवाहों में, उनकी शादियों में, उनके तमाम फंक्शंस में नॉनवेज सर्व होता है। तो प्रश्न ये है कि इसको हिंदू मुसलमान आचार्य जी बस छोटी पूरा कर लेने दीजिए। नहीं देखिए, आचार्य जी प्रश्न को भटका रहे हैं। सवाल ये नहीं था कि मीट खाना है या नहीं, सवाल ये है कि झटका मीट क्या और हलाल मीट क्या। हलाल मीट हिंदू जी क्यों खाए? आचार्य एयर इंडिया में क्यों चलाया जाए? इंडियन रेलवे में क्यों हलाल मीट सर्व किया रागी जी ने कहा आचार्य जी प्रश्न को, विषय को भटका रहे हैं। अरे आप तो देश को भटका रहे हो। सवाल ये है अंजना जी, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप तो खुश कर रहे हैं बीजेपी को, गदगद हो जाएंगे। दूसरी बात धर्म का विषय है, हिंदुत्व का विषय है। धर्म क्या है? ना तो अल्लाह मियाँ बहरे हैं जिन्हें अजान लाउड स्पीकर की जरूरत है, और माफ करना भगवान को भी कम सुनाई नहीं देता है। तुलसीदास ने तो कहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए विधि नाना। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यहाँ से शुरू होती यात्रा। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है, कण कण में परमात्मा है। परमात्मा न क्रिया कृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत, न किसी क्रिया का मोहताज है, न कृत्य का, न अनुष्ठान का, न विधि का, न विधान का। ये कर्म कांड, ये सामाजिक परंपराएं, ये ट्रेडिशन, ये रवायतें, ये हमारे आपसी सद्भावना के वजह से बनाई गई हैं। जहां तक परमात्मा का सवाल है, हमारे यहाँ कहा गया है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा एक परिवार है। तो अगर पूरी वसुधा एक परिवार है तो मौलाना अंसार रजा भी उस परिवार का हिस्सा है। हमें आपस के अंदर सद्भावना बना के रखनी चाहिए। ये सवाल सबसे बड़ा है अंजना जी आज जो हमारे सामने खड़ा हो गया है। अरे मौलाना अंसार हम परिवार का हिस्सा आप ये बताइए कि चाहे कुछ भी हो, कोई किसी भी टाइप का मीट खाए, अंत में रहना हम सबको साथ में। तो क्या आपको ऐसा कोई उपाय नजर आता है, या फिर किसी ना किसी कम्युनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आखिर वो करे तो क्यों करे? गुड। संबित देखिए अंजना जी, इस सवाल पे ताली बजनी चाहिए थी। अंजना जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि समरसता क्या है। समरसता जब सम होकर एक ही स्थिति में दो खड़े होते हैं, जो रस निकलता है वो समरसता है, आनंद का रस। और याद रखिए, जब एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है और एक ऊपर होता है तो ये कॉम्प्रोमाइज है, ये समरसता नहीं।
अंजना जी, 2014 से पहले 70 वर्षों तक इस देश के हर नेता ने टोपी पहन पहन के इफ्तार मनाया है। मुझे एक दिखा दीजिए जहां मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर होली मिलन या दिवाली मिलन रख दिया। ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा था ना, आज इस वन वे ट्रैफिक को लेकर डिबेट हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है। बिल्कुल सही। तो कर्नाटक में आरएसएस क्यों अवतार थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल दूं। थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा टॉलरेंट रहिए। ऐसा क्यों नहीं है भैया? मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था, वो क्यों अवतार करवा बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था। नहीं गली अवतार करवा, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, शांति से सुनिए। 70 सालों तक इस देश में, मैं आपको बताता हूं 2014 और आज की बात का फर्क बताता हूं। 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हंगामा बरप जाता है। 2014 से पहले ये कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले ये कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा तक उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल तलाक कभी हट सकता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया। मैं कहता हूं अगर ये दाग है तो ये दाग अच्छे। सवाल मेरा सवाल यह है, अभी सभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है आज के टाइम पे, पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था तब किसी को इश्यू नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। और दूसरा कहा कि अजान और या मटका ये झटका वाला, तो इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसे झटका खाना है या हलाल खाना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं उसको अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। आप मीडिया स्टूडेंट हैं? नो, आई एम एमबीए स्टूडेंट। एमबीए। नौकरी की चिंता होती है? हाँ, डेफिनेटली होती है। हाँ नहीं, आप दोनों की तरफ इनका सवाल है। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलिए आराम से, हम पूरे सब एक हैं, हम सब एक हैं। मौलाना अंसारी रज़ा साहब, यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछती हूँ, क्या पिछली सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती थी? क्या बहुत सारी, ये तो क्लियर कर देते हैं, एक उम्मीदवार नहीं देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका तो बड़ा क्लियर है मामला, ज्यादा है नहीं उसमें लचपच। लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है दशकों तक? क्या वोट बैंक में बनाकर एक पूरे समुदाय को नहीं रख दिया है जिसकी वजह से उसका शोषण हुआ? मैं आपको जिंदाबाद कहता हूँ। आज बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे बहुत शक हो रहा है आप पर। ये तो पहले से ही जिंदाबाद थी, आपने क्या कर दिया? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। 2-4 सर्टिफिकेट टांगने पड़ेंगे आज। हाँ, आप एक बात बताइए, डॉक्टर संबित पात्रा मेरे ने, सवाल का जवाब मैं अभी आप उसी पे आऊँ, हाँ, एक ही जवाब होगा। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरह भटकूंगा नहीं कि जब सवाल कड़वा आ जाए तो इधर उधर निकल जाए, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? अब मैं देखिए, आप भटक क्यों जाते? वही सवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया और जो सवाल आपका है वो मिलता जुलता है। आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब से, संबित पात्रा साहब से पूछता हूं कि 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चा रिपोर्ट के अलावा मिला क्या? इनसे पूछिए ना। एक मिनट, यही थे सर, एक मिनट, ऐसे नहीं थे, आप बताइए मुझे। और जहां तक सवाल संसाधनों पर पहला हक है, तो सरकारें जो भी रही हों, अंजना जी, हज कमेटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यही हमारे हिस्से में आता है जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की है। तो आप सभी लोगों ने जैसा कि डिबेट में देखा होगा कि सबसे पहले बात कर रहे थे अपने चैनल के बारे में। यहाँ दोस्तों, जो मेरा इस समय जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, और इसी की वजह से मैं वीडियो डालने का मेरा मूड नहीं कर रहा है और मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो आप सभी लोग से बहुत ज़्यादा अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग जितना जितना सपोर्ट दिखाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों, नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको आप सभी लोग इग्नोर कीजिएगा एंड मेरी बात पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों, डिबेट के बारे में बात कर लेते तो जितने प्रमोद जी होते हैं वह शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों जब ऑडियंस का सवाल उठना उनके पे चालू होता है और तब संबित पात्रा मैदान में आ जाते हैं और फिर उनको रोस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसमें कि वह रोस्ट भी करते हैं और ऑडियंस के जो सवाल होते हैं उनका अच्छा जवाब भी देते हैं। तो देख करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही अच्छा भी फील हुआ। जो अपने मौलाना से
वह लास्ट में आगे वह भी सही सही बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जो प्रमोद जी है वह भी मतलब किसी के बीच में लड़ाई बिना करवाए मतलब शांति से बात कर रहे थे। लगभग डिबेट अच्छा गया। तो दोस्तों डिबेट आपको अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो आपसे लोग कुछ नहीं करना, बस हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गाइस। वहाँ पर व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड दोस्तों चलिए डिबेट को यहीं पे कर देते हैं ख़त्म और मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।